ये है कहानी माई बिलेनियर लवर भाग 12। एआर वन्या को लेकर अपने ऑफिस के बाहर आया। एआर को कार की तरफ आते हुए देखते ही गार्ड्स ने कार का दरवाज़ा खोला। वन्या एआर से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। ये सब क्या है? हम कहाँ जा रहे हैं? देखो, मुझे घर जल्दी जाना है, मेरी बहन अकेली। वन्या हड़बड़ाहट में बोले जा रही थी कि एआर ने अचानक ही वन्या के होठ पर अपनी उंगली रख दी। श्श, मुझे ज्यादा सवाल जवाब करने वाले लोग पसंद नहीं हैं। आज का पूरा दिन और शाम तुम मेरे साथ रहोगी, समझी तुम? अब चुपचाप बैठो। एआर ने कार की तरफ इशारा किया। वन्या को गुस्सा तो आ रहा था, पर ना चाहकर भी उसकी बातें माननी पड़ रही थी। दोनों एक साथ कार में पिछली सीट पर बैठे और कार निकल पड़ी मुंबई की सड़कों पर। वन्या एकदम कार के दरवाजे से चिपक कर बैठी बाहर देख रही थी, और एआर वो बैठा बैठा कभी उसे तो कभी अपने फोन को देखता। क्या हुआ, तुम्हें कोई छूत की बीमारी है क्या? एआर ने बिना भाव के ही हल्के ताना भरे अंदाज में पूछा। पर यह बात सुनते ही वन्या चिढ़कर उसे घूरने लगी और गुस्से में बोली, क्या क्या कहा तुमने? छूत की बीमारी? छूत की बीमारी तुम्हें होगी, मुझे क्यों होगी? ये सुनकर एआर अचानक ही अपने फोन पर उंगलियां चलाते हुए रुक सा गया, और फिर एक डेविल नज़र उसने वन्या पर डाली। उसके चेहरे के हाव भाव थोड़े खतरनाक से हो गए, और अचानक ही उसने वन्या की कमर को पकड़ उसे झटके से अपनी तरफ खींच लिया, जिससे घबराहट में वन्या के मुंह से आवाज़ निकल गई, जिसके रिएक्शन में एआर ने उसके मुंह पर अपना दूसरा हाथ रख दिया। दोनों एक दूसरे के एकदम करीब थे, एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। नहीं है ना, तो इतनी दूर क्यों बैठी हो? मेरे एकदम पास रहो, ताकि लोगों को पता चले तुम एआर की गर्लफ्रेंड हो, समझी तुम? और हाँ, भूलो मत, ये सब करके तुम मुझ पर एहसान नहीं कर रही हो। इसके लिए अच्छी खासी रकम ली है तुमने, तो उन पैसों का अच्छे से मोल चुकाओ। वन्या की धड़कनें तेज थीं, उसकी आंखें नम सी हो रही थी, जिसे देख एआर ने गुस्से में मुंह बनाते हुए उसे झटके से छोड़ दिया। वन्या उससे दूर हो खांसने लगी। एआर सामने से पानी की बोतल निकाल उसे बिना देखे देते हुए बोला, पानी पियो, और मुझे बार बार ये सब बोलना न पड़े। मुझे मजबूर मत करना ऐसा कुछ भी करने के लिए। वन्या कुछ नहीं कहती, बस पानी की बोतल ले एक घूंट पानी पी लेती है और जोर से आंखें बंद कर लेती है। कुछ ही देर में एआर की कार शहर के सबसे महंगे मॉल के सामने आकर रुकी। शायद उसके आने की खबर पहले ही हो गई थी वहां के लोगों को, इसलिए मॉल में भीड़ कम ही थी। एआर वन्या का हाथ कस के पकड़े उसे मॉल के अंदर लेकर आ गया। आसपास उसके 2 गार्ड थे। वन्या को बहुत अजीब लग रहा था, पर वो कुछ कर नहीं सकती थी। एआर ने एक नज़र ऊपर दूसरी मंजिल को देखा, फिर वो एलिवेटर की तरफ बढ़ गया। वन्या का तो ध्यान ही नहीं था, पर जैसे ही उसने एलिवेटर की चलती सीढ़ियां देखीं, वो जम सी गई, और उसका हाथ एआर से अचानक ही छूट गया। पीछे गार्ड भी रुक से गए। जैसे ही एआर को वन्या का हाथ अपने हाथ में महसूस नहीं हुआ, वो पीछे मुड़ा। देखा तो वन्या एक छोटी सी बच्ची की तरह एलिवेटर की चलती सीढ़ियों से डर रही थी। एआर को पहले तो थोड़ा गुस्सा आया, पर फिर उसने अपनी आंखें एक बार बंद कर खोला, और बहुत तेजी से लगभग 3 सीढ़ियां उतरते हुए वो फिर नीचे वन्या के सामने खड़ा था। कर क्या रही हो तुम? मेरा हाथ क्यों छोड़ा? वन्या कुछ नहीं बोली। एआर ने पीछे खड़े गार्ड को कुछ इशारा किया, और वो उनसे दूर जाकर नीचे ही खड़े हो गए। मुझे इससे, एलिवेटर की तरफ इशारा कर बोली, डर लगता है। वन्या बहुत धीरे और मासूमियत से बोली। एआर अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसे साथ चलने का इशारा करता है। हाथ दो, ये इतना भी मुश्किल नहीं है, चलो बी अ गर्ल। वन्या एआर को देखने लगी, फिर एक गहरी सांस भर अपना हाथ उसके हाथ में दे देती है। एआर ने 1-2 बार उससे एलिवेटेड पर चढ़ने की कोशिश करवाई, पर हर बार वन्या एक पैर रखती तो फिसलने लगती। अब एआर का पेशेंस जवाब दे रहा था। ये करने पर तुमने मुझे मजबूर किया है। ये कहते ही एआर ने अचानक ही वन्या को गोद में उठा लिया और उसे लेकर सीढ़ी पर खड़ा हो गया। दोनों ऊपर जा रहे थे। ये क्या कर रहे हो? हाँ, छोड़ो मुझे एआर। श्श, चिल्लाऊं मत वरना यहीं से फेंक दूंगा। ये सुनते ही वन्या की तो आंखें बड़ी हो गई। एक तो एलिवेटर पर चढ़ना भी नहीं आता, ऊपर से ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे मैं तुम्हारा किडनैप कर रहा हूं। वन्या उसके ताने और बातों पर मुंह बना लेती है। एआर उसे लेकर एक कपड़े के शोरूम में पहुंचता है। अरे सर, आपने क्यों तकलीफ की? हमें कह दिया होता, हम घर ही भिजवा देते। उस मॉल के मैनेजर ने बड़े आदर से कहा।
वन्या बेमन से ही सब कुछ देख रही थी, पर वहां के कपड़े उसे पसंद आ रहे ये उसकी आंखों में दिख रहा था। एआर उसे एक नज़र देख मैनेजर से बोला, मैडम के लिए कपड़े दिखाओ। जी, किस तरह के चाहिए, इंडियन या वेस्टर्न सा? एआर बड़े गौर से वन्या को देखता है, जो हैरान और परेशान दोनों लग रही थी। दोनों। मैनेजर चला गया। एआर भी वन्या का हाथ छोड़ आगे चला गया और आसपास रैक पर सजे कपड़ों को देखने लगा। ये सब क्या है? मुझे कोई कपड़े वपड़े नहीं चाहिए, मेरे पास कपड़े हैं। वन्या थोड़ी नाराजगी से एआर के पीछे जाती हुई बोली, पर इसका उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसने एक वाइट ड्रेस रैक से उतारकर वन्या के ऊपर दूर से लगाकर देखने लगा, जिससे वन्या और चिढ़ गई। मैंने कहा ना, मुझे कोई शॉपिंग नहीं करनी। पर मुझे तो करनी है। मैं चाहता हूँ आज के बाद जब भी तुम मुझसे मिलो तो मेरी पसंद के कपड़ों और एक्सेसरीज के साथ मिलो। सो चुपचाप वही करो जो मैं कह रहा हूँ। एआर ने बड़े ठंडे अंदाज में उसे अपनी बात समझाई, पर उसका गुरूर इसमें भी मिला था। वन्या उसे घूर रही थी, तो एआर भी उसे देखते हुए उसके पास आ गया। ये लो, जाकर ट्राई करो। आई वॉन्ट टू सी, ये तुम पर कैसा लगेगा। एआर ने अपने हाथ में पकड़े कपड़े को वन्या के हाथ में देते हुए अपने उसी अंदाज में बोला। वन्या एक सांस लेकर उसे घूरते हुए बोली, तुम्हें नहीं लगता तुम मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हो? अब तक तो कोई जबरदस्ती नहीं की है मैंने, और मैं तुमसे भी यही उम्मीद करता हूँ। तुम मुझे जबरदस्ती करने का मौका मत दो। जो कह रहा हूँ चुपचाप करो। अब जल्दी जाओ, अभी और भी काम है। वन्या कुछ नहीं बोली, बस मुंह बिगाड़कर चेंजिंग रूम की तरफ चली गई। एआर वहीं बाहर ही और कपड़े देखने लगा। मैनेजर ने भी उसे सबसे महंगे और बेहतरीन कपड़ों का कलेक्शन लाकर उसके सामने रख दिया। एआर वहीं खड़ा वन्या का इंतजार कर रहा था, और जैसे ही वन्या बाहर आई और एआर की नज़र उस पर गई, वो तो उसे देखता रह गया। वन्या उस वाइट लॉन्ग फ्रॉक ड्रेस में बिल्कुल बार्बी डॉल की तरह लग रही थी, बिना मेकअप और एक्सेसरीज के भी। एआर के कदम अपने आप वन्या के पास आने लगे। वन्या थोड़ी अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। उसने पहली बार इस तरह के कपड़े पहने थे, पर जैसे ही उसने एआर को पास आते देखा, वो घबराकर कुछ पीछे होने लगी। दोस्तों, क्या एआर और वन्या के बीच ऐसे ही रिश्ते रहेंगे, या वक्त इनके दिल में एक दूसरे के लिए कोई खास जज्बात जगा देगा? जानने के लिए हमारी इस कहानी के सभी भागों को एक बार जरूर सुनें। और हाँ, आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर कहानी का भाग थोड़ा भी अच्छा लगेंगे तो इसे लाइक किए बिना ना जाएं। प्लीज़ दोस्तों, हमें थोड़ा सपोर्ट कीजिए। जल्दी मिलते हैं। बाय।